केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। और अब खबरें विस्तार से। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई कार्यकारिणी के लिए चैम्बर के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। आज सुबह 10 बजे से चैम्बर परिसर में सदस्यों की भारी भीड़ थी। चुनाव पदाधिकारी निर्मल डालमिया एवं चुनाव पदाधिकारी जगदीश शाह अपने अपने कुर्सियों पर तैनात थे और शांतिपूर्वक इस चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे थे। चैम्बर के वर्तमान पदाधिकारी भी इस चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुबह से ही सक्रिय नजर आ रहे थे। चैम्बर हॉल में कई टेबल लगाई गई थी जहां मतदाता अपना बैलेट पेपर प्राप्त कर रहे थे। शाम 5 बजते ही चैम्बर में मतदान करने वाले मतदाताओं की भारी भीड़ जमा हो गई। सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे थे। हम आपको यहां ये बता दें कि चैम्बर की कुल सदस्यों की संख्या 1050 है, जिसमें स्थायी व्यवसाय सदस्यों की संख्या 774 है, जबकि आसपास के क्षेत्रों के व्यवसायियों की संख्या 274 शामिल है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी की वोटिंग गहमा गहमी के बीच जारी है। हम आपको बता दें कि 774 वोटर हैं, जबकि कुल उम्मीदवार 28 हैं। 21 को चुनना है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हैं उन लोगों के द्वारा वोट दी जा रही है। और अगर बात करें कि इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। वोट गिराने में काफ़ी लंबी कतार है। जो लोग हैं 774 जो वोटर हैं बारी बारी से आकर यहाँ अपना वोटिंग कर रहे हैं, अपने उम्मीदवारों का चुनाव कर रहे हैं। चलिए हम जानते हैं कि किस तरह की वोटिंग प्रक्रिया है और क्या इस वक्त हो रहा है। जी बताइए, किस तरह का उम्मीदवार चुना जा रहा है इस बार? सबको हक है अपना अपना सही उम्मीदवार चुनने का, इसीलिए सब अपना अपना जो जिसको सही लग रहा है उसको दे रहे हैं। हमको भी जो सही लग रहा है हम उसको दे रहे हैं। किस तरह व्यापारी चैम्बर का चुनाव हो रहा है। व्यापार लोग का बढ़िया जो कुछ चैम्बर के हित में अच्छा कर सकते उसके लिए चुनाव हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ केबीसी के महानिदेशक ललित अग्रवाल जी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो सदस्य हैं उनको वोट डालने के लिए आए हैं। जी बताइए, किस तरह के उम्मीदवार की चुनाव करेंगे? नहीं, ये तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और सब व्यवसायी बढ़ चढ़ कर वोट देते हैं ताकि व्यवसाय हित में ये संगठन अच्छा काम करे। और मैं जो चुन कर आने वाले प्रतिनिधियों से अपील करूंगा कि आप लग कर मेहनत कर व्यवसायिक हित में जो भी संभव हो वो काम करें ताकि व्यवसायी अपना व्यवसाय आराम से कर पाए। क्या सोचते हैं आप? ये एक व्यवसायी लोगों का संगठन है। इसमें किसी भी तरह के व्यवसायियों को जो प्रॉब्लम होती है वो रखी जाती है और ये कमेटी उसका निवारण करती है। तो हम चाहते हैं जो कर्मठ हमें समझ में आएगा, 28 में से 21 लोगों को चुनना है जो हमें लगेंगे कि हमारे योग्य हैं, हमें काम आ सकते हैं, हम उस टाइप के 21 लोगों को वोट देंगे। चुनाव व्यवसायियों में उत्साह लाने के लिए आवश्यक होता है। चुनाव के माध्यम से सभी व्यवसायी हम लोग मिलते हैं और ये व्यवसायी हित में और कटिहार के हित में बहुत ही उपयोगी है। आज शाम के लगभग 6 बजे तक चले मतदान में चैम्बर के 774 सदस्यों में से 470 सदस्यों ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस तरह आज का मतदान का प्रतिशत 60.72 रहा। हम आपको यहाँ ये बता दें कि आज के इस चुनावी मैदान में कुल 28 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें से प्रत्येक मतदाता 21 प्रत्याशियों के लिए वोट डाल रहे थे। मतदान प्रक्रिया समाप्त होते ही मतगणना का कार्य प्रारंभ हो गया। अलग अलग टेबल पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कई वर्तमान पदाधिकारी मतगणना कार्य में लग गए। चुनाव पदाधिकारी की देखरेख में मतगणना का यह कार्य कई घंटों तक चला। मतगणना पूरी होने के बाद चुनाव पदाधिकारी निर्मल डालमिया ने विजयी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। किन प्रत्याशियों ने कितना वोट प्राप्त किया? विमल सिंह बेगानी 402 मत प्राप्त करके प्रथम स्थान पर रहे। गणेश प्रसाद चौरसिया 398 मत प्राप्त करके द्वितीय स्थान पर रहे। पंकज कुमार अग्रवाल 393 मत प्राप्त करके तृतीय स्थान पर रहे और रवि महावर 392 मत प्राप्त करके चौथे स्थान पर रहे। नरोत्तम जोशी 391 मत प्राप्त करके 5वें स्थान पर रहे। अरुण कुमार परशुरामपुरिया 383 मत प्राप्त करके 6ठे स्थान पर रहे। मनोज कुमार सुराना 374 मत प्राप्त करके 7वें स्थान पर रहे।
दिलीप कुमार केजरीवाल 368 मत प्राप्त करके 8वें स्थान पर रहे। विजय अग्रवाल अधिवक्ता 368 मत प्राप्त करके 9वें स्थान पर रहे। 10वें स्थान पर गोपी तंबाकूवाला 367 मत प्राप्त हुआ। 11वें स्थान पर अनिल कुमार यादुका जिनको 366 मत प्राप्त हुआ। 12वें स्थान पर किशन कुमार अग्रवाल को 361 मत प्राप्त हुआ और चंचल कुमार अग्रवाल को भी 361। अच्छा, और 13वें नंबर पर गणेश कुमार डोकानिया जिनको 361 मत प्राप्त हुआ। संजीव कुमार महसूरी जो अगले सत्र में सचिव भी रह चुके हैं वह 360 मत प्राप्त करके 14वें स्थान पर रहे। श्री राम अग्रवाल जो हमारे कोषाध्यक्ष थे उन्होंने 352 मत प्राप्त किया और 15वें स्थान पर रहे। कुमार अग्रवाल ने 348 मत प्राप्त करके 16वां स्थान प्राप्त किया। श्याम चंद्रवंशी 335 मत इनको प्राप्त हुआ और 17वां स्थान मिला। 18वां विनीता बाधवानी जिनको 326 मत प्राप्त हुआ और 18वें स्थान पर रही। जहुरेंदु भट्टाचार्य इनको 322 मत प्राप्त हुआ और वे 19वें स्थान पर रहे। 20वें स्थान पर विजय कुमार शर्मा जिनको 322 मत प्राप्त हुआ और स्थान पर अरविंद बुच्चा जिनको 312 मत प्राप्त हुआ और चंचल कुमार अग्रवाल को भी 312 मत प्राप्त हुआ, लेकिन दोनों ने अपनी रजामंदी से अरविंद बुच्चा को कार्यकारिणी का सदस्य घोषित किया गया और इन्हीं 21 सदस्यों को अगले सत्र 2019-20 के लिए कार्यकारिणी सदस्य घोषित किया गया। मनिहारी से 3 लोगों ने, कटिहार अनुमंडल से 3 लोगों ने नामांकन किया था। रवि कुमार आज़ाद को 26 मत और शैलेश कुमार चौधरी को 22 मत प्राप्त हुए। दोनों विजेता घोषित किए जाते हैं और संचित वाधवानी को मात्र 4 मत प्राप्त हुए। और मनिहारी अनुमंडल से भुवन कुमार अग्रवाल को 8 मत प्राप्त हुए और इनको विजेता घोषित किया जाता है। अध्यक्ष सचिव का चुनाव, अध्यक्ष सचिव का चुनाव जो है पदाधिकारी के चुनाव हेतु 3/5/2019 को शाम 5 बजे चैम्बर भवन में बैठक होगी। उसमें पदाधिकारियों का चुनाव किया जाएगा और 6 तारीख को निर्वाचित सारे सदस्यों की बैठक होगी। ये कॉप्शन में जो मेंबर लिए जाते हैं वे 6 तारीख को लिए जाएंगे।